श्रोता, हम एक ऐसे युवा रचनाकार से आपकी बातचीत करवाने चाह रहे हैं जो लंबे समय से कविताओं की रचनाएं कर रहे हैं, काव्य की रचना कर रहे हैं। पुनीत जैन। पुनीत जैन, इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं सीए फाइनल का विद्यार्थी हूं और अपना व्यवसाय भी संभालता हूं। जी, जब हम किसी कॉमर्स के विद्यार्थी की कल्पना करते हैं या कॉमर्स का विद्यार्थी कोई होता है तो उसका साहित्य से संबंध एकदम से सीधा हो नहीं पाता है, उसकी रुचि उतनी नहीं होती जितनी उसकी कॉमर्स में होती है। और फिर कॉमर्स का विद्यार्थी, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहा हो, वो जब कविताएं लिखता है तो ये बहुत ही एक अलग बात हो जाती है। आपने लिखना कब से आरंभ किया? जब मैं 10th में था तब से मैंने लिखना आरंभ किया है जी। शुरुआत में मैं न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में शायरिया कविताएं आती थी, उनको एडिटिंग करता था। हर साल 1.5 साल बाद में मैंने अपना खुद का ही सब कुछ लिखना शुरू किया। मैं कुछ भी किसी का भी नहीं लेता जी। और सभी जने वो कहते हैं कॉमर्स का विद्यार्थी, सीए फाइनल का स्टूडेंट और पोएम्स बहुत अलग सा मिक्सचर है ये जी। पर जो मेरे दिल के जो जज्बात होते हैं वो अपनी कविताओं से मैं बांटता हूँ जी। क्योंकि कुछ जज्बात बांटने से बहुत सुकून देते हैं, वरना इंसान के अंदर तड़प रह जाती है। मेरे दिल में जो भी बात होती है वो मैं अपने शब्दों के माध्यम से बताता हूँ। मेरी कविताएं मेरी ज़िंदगी का एक आईना है जी। और मेरे दोस्तों ने, साथियों ने, कवियों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया मेरा इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए सब कहते हैं हमें भी बताओ तुम कविताएं कैसे लिखते हो जी। पर मैं खुद नहीं जानता मेरे अंदर ये कला कैसे आई। कला के क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है तो उसके पीछे कोई न कोई प्रेरणा जरूर रहती है। आपकी कोई प्रेरणा का स्रोत? वैसे मैं कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। और उनकी रचना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है। हाँ, वैसे फेसबुक पे मेरा पेज चलता है तो वहाँ पे काफ़ी साथी हैं जो कविताएं लिखते हैं, तो सब साथ में सम्मिलित हैं, तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं और उन्हीं का साथ है कि आज लिखता जा रहा हूँ, बस पीछे कभी देखा नहीं वापस मुड़ के। 10th तक जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके साथ एक हिंदी विषय होता है और हिंदी के माध्यम से गद्य के साथ पद्य भी उसको पढ़ने को मिलते हैं, कविताएं उसको पढ़ने को मिलती हैं। तो आपके विद्यार्थी काल में कोई आपके पाठ्यक्रम में कोई कवि रहे हो जो आपकी पसंद के हों, जिनसे आप प्रभावित हुए हों? मेरे को कबीरदास जी के दोहे बहुत अच्छे लगते थे और यूं ही काफ़ी बार अभी भी गुनगुनाता रहता हूँ। काफ़ी बार कुछ याद आ जाता है तो उनके दोहों में कुछ सच्चाई होती थी। भले 2 पंक्ति के उनके दोहे होते थे पर वो बहुत बहुत बड़ी बात किया जाता था जो शायद उनके जैसा आज तक कोई हो भी नहीं सकता। जी। और आपके क्या लक्ष्य हैं? मेरा लक्ष्य है अपना सीए कोर्स पूरा करके मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करने का। इसी के साथ में कुमार विश्वास जी जैसा कवि क्षेत्र में मुकाम पाने का। और मेरी पुस्तक जल्दी आने वाली है तो उम्मीद करता हूँ वो मुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाए जी। और अपनी भावनाएं आप लोगों के साथ बांटो और आपके बीच में रहूं। आपको पहली बार कविता प्रस्तुत करने का कहीं मौका मिला? कहाँ, कब मिला? जी, मेरे स्कूल प्रोग्राम्स में मैं कविताएं एंकरिंग करता था तो साथ साथ में टीचर्स के ऊपर कुछ लाइनें बनाना, टीचर्स डे प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम पे, तो वैसे मेरी आगे बढ़ता गया। मैं शुरुआत स्कूल से हुई थी मेरी। और स्कूल के कार्यक्रमों के अलावा उसके बाद फिर कभी आपको मौका मिला या जब आपने कहीं भाग लिया हो? 1-2 बार टीवी पे भी ऑन एयर आया था और समाज के प्रोग्राम्स हुए तो यहाँ पे भी काफ़ी बार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। प्रोफेशनल तरीके से कभी भी आके कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पहली बार आकाशवाणी से शुरुआत हुई है जी। तो उम्मीद करता हूँ उन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा। आप जब लिखते हैं तो लिखते समय आपके अंदर क्या कुछ भावनाएं उभरती हैं? कौन सी चेतना आपके अंदर जागृत होती हैं जिसके माध्यम से आप लिखते हैं? मेरी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा होता है या हो चुका है मैं वही लिखता हूँ। काफ़ी बार मेरे को कहते हैं ये लिख के दे, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं लिख पाता। मैं जब भी लिखता हूँ तो पूरे उन भावनाओं में डूब के लिखता हूँ तो अपने आप ही वो सारे एहसास आने लगते हैं, अपने आप ही वो भावनाएं आने लगती है। जी। इस समय हमारे श्रोताओं को कोई अपनी पसंद की कविता आप सुनाएंगे जो आपने लिखी हो, आपके द्वारा जिसकी रचना हुई हो? आज के युग में नारियों को बहुत ही उदार माना जाता है, मतलब कह सकते हैं कि नारियों को उनका सम्मान नहीं मिलता, उनको एक दर्जा नहीं मिलता जिनकी वो हकदार है। हाँ, जैसे 4 दीवारें में बंद के रह जाती है। बस उसको बस ये समझ लिया कि वो घर के कामकाज करने की एक मशीन है। हाँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। कुछ पंक्तियां उनके लिए। जी।
आज की नारी खुद में एक ढाल है, उसकी अपनी एक पहचान है। गए ज़माने जब गुलाम थी वो, हर बात इजाज़त पर निर्भर थी, सांस भी उधार में लेनी पड़ती थी। सबको खिलाकर अन्नपूर्णा अकेले खाना खाने बैठती थी। सबके सोने के बाद भी सबकी सेवा करनी पड़ती थी। अब आज़ादी वो चाहती है, खुद अपने नियम बनाएगी। अब आज़ादी वो चाहती है, खुद अपने नियम बनाएगी। कदम से कदम वो मिलाएगी, राह से हर तूफान हटाएगी। गर्व से अब वो जी जाएगी, कमज़ोरी को ताकत बनाएगी। खैरात की ज़िंदगी नहीं चाहिए, स्वाभिमान से वो सर उठाएगी। अब उसको कोई झुका न पाएगा, शक्ति का प्रतिबिंब बनकर। अब उसको कोई झुका न पाएंगे, शक्ति का प्रतिबिंब बनकर वो जग में जगमगाएगी। अब वो सही रूप में सामने आएगी, अब वो सर उठाएगी, अब दुनिया सर झुकाएगी। पुनीत जैन, आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे।